हेलो बच्चों, होप आप सब अच्छे हो। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की पोएम नंबर 6, दैट इज़ अमेंडा। अमेंडा विच इज़ रिटन बाय रॉबिन क्लेन। रॉबिन क्लेन जो थी वो एक पोएटिस थी, ऑस्ट्रेलिया की ऑथर थी वो। और वो छोटी छोटी चीज़ें लिखना बहुत पसंद करती थी, जो भी हमारे यूनिवर्स में हो रही हैं। और वो बच्चों के ऊपर काफ़ी बुक्स लिखी उसने, और उसको बच्चों से बहुत प्यार था, बच्चों की इनोसेंसी, बच्चों का मतलब बहुत बहुत पसंद थे उसको बच्चे। तो अब ये पोम किस बारे में है? ये पोम एक छोटी सी लड़की के बारे में है जिसका नाम था अमेंडा। अमेंडा एक लड़की थी जिसकी मदर उसको टोकती थी उसकी गलतियों पर, जैसे कि हम सब बच्चों की मम्मियाँ कहती हैं, आपके टीचर्स, आपकी मम्मी, फादर सब कहते हैं कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो। तो उसकी मदर भी कहती थी, उसकी मदर कहती थी कि अपने नेल्स मत काटो, काटो मतलब मुंह से मत काटो, और अपने कंधों को झुका के मत बैठो, आपका पोस्चर ख़राब हो जाएगा, सीधे बैठो। तो इस तरह वो ना अमेंडा को बहुत बुरा लगता है। और वो क्या सोचती है, वो अपने सपनों की दुनिया में चल जाती है। अब सपनों की दुनिया में जाती है, वहाँ जाकर क्या सोचती है कि एक ग्रीन कलर का सागर है, मैं वहाँ अकेली रहती हूँ, दुनिया में कोई भी नहीं है वहाँ पर, मतलब कोई इंसान नहीं है वहाँ पर, मैं एक जल परी बन गई हूँ और सागर में आराम से घूम रही हूँ। फिर उस सपनों की दुनिया से वापस आती है, उसकी मदर पूछती है, तुमने अपना होमवर्क कर लिया, अपना कमरा साफ़ किया, अपने शूज़ साफ़ किए हैं या नहीं किए? फिर अमांडा अपने आप को सपनों की दुनिया में ले जाती है। वो समझती है मैं ऑर्फन हूँ, अनाथ हूँ, गलियों में नंगे पैर इधर उधर घूम रही हूँ, पैरों की पे मिट्टी लग रही है मेरे। मतलब वो हर डांट पे अपने आप को सपनों की दुनिया में ले जाती है। अब अमेंडा की मदर उसको कहती है, चॉकलेट नहीं खाओ, तुम्हारे फेस पर पिंपल्स हो जाएंगे और तुम्हारे दांत भी ख़राब हो जाएंगे। वो फिर से अपने सपनों की दुनिया में चली जाती है। वो कहती है मैं एक रुपेंजल हूँ और एक टावर पर बैठी हुई हूँ अकेली, कोई भी नहीं है वहाँ पर। कहती कि मैं अब आराम से बैठी हुई हूँ, अब मेरे सिर के जो चमकदार बाल, इतने सुंदर मेरे ब्राउन कलर के चमकते हुए बाल है, मेरे कभी ख़राब नहीं होंगे, और ना ही मैं कभी टावर से भागूंगी, मैं तो यहीं बैठी रहूँगी। फिर एंड में उसकी मदर उसको कहती है, अमेंडा अपनी उदासी छोड़ो, अपना मूड ठीक करो, क्योंकि अगर तुम्हारा मूड ऐसे ही रहेगा तो लोग क्या सोचेंगे कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें दुख देते हैं। ठीक है, तो इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये है कि किसी भी चीज़ की, कोई भी चीज़ हो, उसकी एक्सेस बुरी होती है। कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। कि अगर उसकी मदर डांट रही है तो अगर वो ज़्यादा डांटेगी तो भी वो बुरी है, और अमेंडा अगर छोटी छोटी बातों को हद से ज़्यादा बुरा मान लेगी तो भी वो गलत है। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। चलिए पोम रीड आउट करते हैं। डोंट बाइट योर नील्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। अमेंडा की मदर कहती है कि अपनी नेल्स को बाइट मत करो अमेंडा। हंच मीन्स होता है बेटा झुक कर बैठना, शोल्डर्स को अपना झुकाना। उसकी मदर कहती है अपने नेल्स को अपने मुंह से बाइट मत करो, दांतों से मत काटो, अपने शोल्डर्स को मत झुकाओ अमेंडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, सिट अप स्ट्रेट। स्लाउचिंग मीन्स झुक कर बैठना, झुक कर बैठना बंद करो अमेंडा, सीधे बैठो। देयर इज़ अ लैंग्वेज एमरल्ड सी। अब ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसका मतलब वो सपनों की दुनिया में चली गई है। ये सुनकर, अपनी मदर की डांट सुनकर उसको इतना बुरा लग गया, वो सपनों की दुनिया में चली गई। देयर इज़ अ लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स होता है विदाउट एनी हलचल वाला, ठीक है, बिल्कुल जो काम नहीं कर रहा। ग्रीन कलर का सी है, एमरल्ड मीन्स ग्रीन। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, इनहेबिटेंट मीन्स होता है रहने वाला, निवासी। वहाँ पर सोल मीन्स अकेली, वहाँ पर अकेली मैं रहने वाली हूँ और कोई भी नहीं है। और मरमेड, मरमेड मीन्स जल परी। ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग मीन्स होता है धीरे धीरे चलना, मूविंग स्लोली, ब्लिसफुली, आनंद से। वो कहती है कि वहाँ एक ग्रीन कलर का सागर, वो दुनिया में चल जाती है सपनों की, एक ग्रीन कलर का सागर है, वहाँ सिर्फ अकेली मैं हूँ, कोई भी इंसान नहीं है, और मैं समुद्र में आराम आराम से तैर रही हूँ। नो, अमेंडा की मदर क्या कहती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, अमेंडा क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है?
डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया है? आई टोल्ड यू क्लीन योर शूज़। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपने शूज़ साफ करो अमेंडा। अब फिर अमेंडा सपनों की दुनिया में। आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूँ। ऑर्फन मीन्स अनाथ। रोमिंग इन द स्ट्रीट, गलियों में घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट। बेयर फीट मीन्स नंगे पैर। पैटर्न मीन्स होता है डिज़ाइन। सॉफ्ट मीन्स होता है काइंड। हश्ड मीन्स होता है शांत। तो मैं अपने पैरों से, मतलब मैं नंगे पैर घूम रही हूँ और नंगे पैरों के डिज़ाइन मेरे शांत मिट्टी के ऊपर बन रहे हैं। डस्ट, शांत जो डस्ट पड़ी है उसके ऊपर मेरे नंगे पैरों के निशान बन रहे हैं। द साइलेंस इज़ गोल्डन, जो साइलेंस है, शांति है, वो गोल्डन है, बहुत अच्छी है। एंड द फ्रीडम इज़ स्वीट, और आज़ादी बहुत मीठी लग रही है। मतलब उसको साइलेंस, ये मेरे से कोई कुछ ना कहे भाई, मेरे को कोई डांटे भी ना, तो उसको वो साइलेंस चाहिए। वो कहती है साइलेंस इज़ गोल्डन, अनमोल है वो गोल्ड साइलेंस, और जो फ्रीडम है, मेरी आज़ादी है, वो बहुत अच्छी है। डोंट, अब उसकी मदर फिर क्या कहती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। अब अमेंडा की मदर कहती है कि चॉकलेट मत खाओ अमेंडा, अपने एक्ने मीन्स पिंपल्स को याद करो अमेंडा। विल यू प्लीज़ लुक एट मी, क्या तुम प्लीज़ मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमेंडा। अब फिर अमेंडा चली गई जी अपने सपनों की दुनिया में। आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, मैं रेपुंजल हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर। ट्रैंक्विल मीन्स क्या होता है बेटा? ट्रैंक्विल मीन्स होता है शांति। रेयर मीन्स होता है अनयूजुअल। टावर के ऊपर बैठी हुई हूँ, टावर के ऊपर बैठना, लाइफ बहुत शांत होती है और बहुत अनयूजुअल होती है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं कभी भी अपने ब्राइट हेयर को नहीं खोऊंगी, मतलब मेरे चमकदार बाल कभी भी नहीं ख़त्म होंगे, चाहे मैं मर भी जाऊँ यहाँ पर। मतलब वो ये उसकी सपनों की दुनिया सोच रही है वो। अब अमेंडा की मदर कहती है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस। सल्किंग मीन्स सैडनेस। अमेंडा की मदर कहती है अमेंडा, इस सैडनेस को एकदम से ख़त्म करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा मूडी हो। मूडी मीन्स क्या होता है कि मूड हुआ तो हंस लिया, मूड हुआ तो दुखी हो लिया, लेकिन यहाँ पर मूडी मतलब दुखी। तुम हमेशा से दुखी हो अमेंडा। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू। नेग्ड मीन्स होता है परेशान करना, टीज करना। कहते कोई और देखेगा तो वो सोचेगा कि तुम्हारी मदर तुम्हें कितना परेशान करती है अमेंडा। तो इसका अगर हम इनडायरेक्ट वे देखें तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, कि एक्सेस में सोचना भी बैड है और एक्सेस में डांटना भी बैड है। ठीक है, होप ये पोएम आपको समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे। और हाँ बच्चे, जो भी वर्ड्स के मीनिंग मैं बताती हूँ उसको राइट डाउन कर लिया करो, बुक में पेंसिल के साथ नोट डाउन कर लिया करो, ताकि जब आप पोएम रीड करो तो आपको मुश्किल ना हो, बार बार ना ही डिक्शनरी चेक करनी पड़े और ना ही सुनना पड़े। तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, share, subscribe my channel, like my video, share my video. Thank you, God bless you beta, bye bye, take care.